हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस नेटवर्क का ऑनलाइन फोर्थ लेक्चर है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आईपी एड्रेसिंग। प्रीवियसली हमने नेटवर्क लेयर को स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने उसके डिज़ाइन इश्यूज को डिस्कस किया, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस किया और उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी डिस्कस किया था। तो हमने उसकी फंक्शनैलिटी में ये चीज़ पढ़ी थी कि नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग करता है। तो उसमें वो कौन से मैकेनिज्म यूज़ करता है, क्या चीज़ यूज़ करता है, कैसे किस किस्म की एड्रेसेस वो अलॉट करता है नेटवर्क में कंप्यूटर्स को। तो वो चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस्म की आईपी एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग की इंट्रोडक्शन है कि आईपी एड्रेसिंग होती क्या है। जैसे हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, यहाँ पे दोबारा हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। IP address is an address having information about how to reach a specific host in a network। ठीक है जी। आईपी एड्रेस ऐसे एड्रेसेस को कहते हैं या ऐसे इंफॉर्मेशन उसमें होती है जो कि आपको नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर तक ले जाती है। ठीक है जी। नेटवर्क में जब कंप्यूटर, आपको जैसे पता है कि जो इंटरनेट है उसकी डेफिनेशन स्टार्ट ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से होती है, यानी आपके इंटरनेट में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं और वो नेटवर्क डिफरेंट डिवाइसेस की हैं। यानी उसमें जितने भी नेट के साथ कनेक्टिविटी वाले डिवाइसेस हैं, वो चाहे मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, या चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, या वो लैपटॉप्स हैं, या नोटपैड हैं, या जो भी हैं। ठीक है जी। वो सारा कुछ जो है उन उनको फाइंड आउट करने के लिए एक एड्रेस उनको दिया जाता है जो कि आईपी एड्रेस कहलाता है, और उसकी मदद से आप उस डिवाइस तक नेटवर्क में पहुंच सकते हैं या उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। An IP address is a 32-bit unique address। IP एड्रेस क्या है? 32-bit यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हमने प्रीवियसली IP वर्जन 4 में ये पढ़ा था। IP वर्जन 6 अभी लॉन्च नहीं हुआ। IP वर्जन 4 चूंकि चल रहा है तो हम उसी की डिस्कशन कर रहे हैं कि IP एड्रेस इज 32-bit यूनिक एड्रेस। IP वर्जन 4 जो है वो 32-bit यूनिक एड्रेस पर मुश्तमिल होता है। हैविंग एन एड्रेस स्पेस, जिसको रेंज भी कहा जाता है, ऑफ 2 की पावर 32। क्योंकि ये बिट्स होती हैं, बाइनरी बिट्स होती हैं, इसलिए इनको 2 बाइनरी के लिए और उसके ऊपर 32 टोटल बिट्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास जैसे बाइनरी बिट का एक ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, ये चौथा ऑक्टेट। ठीक है जी। तो इनको जब हम काउंट करते हैं तो ये टोटल 32 बिट्स हैं। अब इनमें जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकती हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और उसका फिर आप डेसिमल बनाते हैं, या डेसिमल हर एक पार्ट का बनाया गया है। इस पार्ट से 128 जब हम लास्ट बिट को ऑन करते हैं तो इसके ऊपर जो पावर होती है, जब आप कन्वर्जन, आप नंबर सिस्टम आपने की होगी स्टार्ट में, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, डीएलडी पढ़ा था, उसमें भी यही नंबर कन्वर्जन है। तो उसमें ये 128 इसकी पावर आती है यहाँ पे। ठीक है जी। या इस साइड से हम काउंट करते हैं, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जब ये ऑन होगा तो 128 इसका बनता है, तो 128 यहाँ आया हुआ है। इसी तरह इस ऑक्टेट में 11 हमने बनाया हुआ है, वो ये है। इस तरह इस ऑक्टेट में 3 बना हुआ है, वो ये है। इस ऑक्टेट में 31 है और वो ये है। तो टोटल अगर इनकी यही कॉम्बिनेशन हम बनाते रहें, किसी को ऑन करेंगे, किसी को ऑफ करेंगे, किसी को ऑन करेंगे, किसी को ऑफ करेंगे, और यूँ करते-करते टोटल हमारे पास 4 बिलियन प्लस कॉम्बिनेशन बनती हैं। ठीक है जी। तो टोटल नंबर जो हमारे हैं वो 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस है, 4 बिलियन प्लस आईपी एड्रेसेस इस वक्त आईपी वर्जन 4 में हैं, जो कि ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि 4 बिलियन यानी 4 अरब, अब दुनिया की आबादी, कंप्यूटर यूजर्स की आबादी, कि कंप्यूटर यूजर का जो रेशियो है, वो इससे एक्सटेंड कर रही है। ठीक है। जिसकी वजह से आईपी वर्जन 6 लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी पावर 2 की 128 है। ठीक है। तो उसमें इतनी ज्यादा, जैसे हमने प्रीवियसली उसमें पढ़ा भी था आईपी वर्जन 6 में,
कि इतनी ज़्यादा रेंज है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये उसकी कुछ डेफिनेशन हो गई कि आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस इज़ ए एड्रेस, ये एक एड्रेस है हैविंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है, वो कंटेन करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन अबाउट के हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक होस्ट, कि किसी स्पेसिफिक होस्ट को किसी स्पेसिफिक होस्ट तक कैसे पहुंचा जा सकता है इन ए नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में, किसी भी दूसरे नेटवर्क में कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी मिसाल आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में काफ़ी बार आपको बताया भी था कि आईपी एड्रेस आपको मशीन फाइंड करके देती है, ठीक है? फिर उस मशीन में हम कम्युनिकेशन करते हैं। यानी जैसे आप लोगों को अगर फाइंड करना है तो आप लोगों का आईपी एड्रेस, आपका एनआईसी कार्ड नंबर जो है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये आपका एक आईपी एड्रेस है, जो आपको फाइंड आउट करके देगा। ठीक है जी? उसके बाद generally notation used in which IP address is written, किस नोटेशन में हम आईपी एड्रेस को लिखते हैं, इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, और डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या है, यूं डॉट लगा के उसमें उसमें डेसिमल वैल्यूज हम लिखते हैं। ठीक है? जो कंप्यूटर उसको रीड करता है वो बाइनरी में होती है, ठीक है? और जो हम समझते हैं, हमें समझ आती है, वो डेसिमल है। तो डेसिमल शक्ल में हम उसको टाइप करते हैं 128 जैसे 111.3.31, ठीक है? 11.3.31। तो ये डेसिमल फॉर्म है, इसको कहते हैं डेसिमल डॉटेड नोटेशन या डॉटेड डेसिमल नोटेशन में इसको हम रिटर्न करते हैं आईपी एड्रेस को नॉर्मली। अब आते हैं इनकी एड्रेसिंग की तरफ, यानी इनकी क्लासेस डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे, आईपी एड्रेसेस की क्लासेस। The 32-bit IP address is divided into 5 subclasses, but here we will discuss only 3 of them. क्यों? क्योंकि आपके जो कोर्स है उसमें सिर्फ 3 क्लासेस का जिक्र है, 3 क्लासेस इंक्लूडेड हैं, टोटल 5 क्लासें हैं। वैसे भी जो लास्ट 2 हैं, क्लास डी और ई, वो यूजेबल नहीं है, तो इसलिए वो उसको एग्जाम्प्ट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो 32 बिट की जो क्लासेस हैं, डिवाइड किया गया है आईपी एड्रेसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। अब होते इसी में आईपी एड्रेसेस ही हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक रूल के मुताबिक आपको असाइन किए जाते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी। देखा जाता है जो असाइनिंग कमेटी है, आयाना, वो ये आईपी एड्रेस असाइन करते हैं क्लास की बेसिस पे, कि आपको कौन से क्लास के आईपी एड्रेसेस दिए जाएं। सो 32 बिट आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 5 सब क्लासेस, और वो हैं क्लास ए, बी, सी और डी ई। तो डी ई यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो हम 3 डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ दीज क्लासेस हैज अ वैलिड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, हर एक में एक वैलिड रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है? कुछ रिस्ट्रिक्टेड हैं इसमें, कुछ वैलिड हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ईच ऑफ दीज क्लासेस हैज अ वैलिड रेंज ऑफ आईपीएस, एक वैलिड रेंज उसमें जो वैलिड होती है, जिसे हम यूज कर सकते हैं, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं। क्लास डी एंड ई आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पज रिस्पेक्टिवली। इसमें जो क्लास डी और ई है, वो किस लिए रिजर्व, वो किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं? डी जो है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और ई रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ये असाइन नहीं किया जाता, जस्ट इनको टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसमें हमें आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। The order of bits in the first octet determines the classes of IP address. ठीक है? The order of bits in the first octet determine the classes of IP address. आपका जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये बाइट 1, ये बाइट 1 जो है पूरा का पूरा बाइट 1, ये 8 बिट है। ये आपको नेटवर्क बताते हैं कि इस वक्त आप किस नेटवर्क में हैं, किस क्लास के
आईपी एड्रेसेस में आप चल रहे हैं। क्लास ए के आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, क्लास बी के आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं या क्लास सी के आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट जो है, फर्स्ट ऑक्टेट यानी बाइट, एक 8 बिट एक बाइट के बराबर है, तो यहाँ पे बाइट लिया हुआ है। बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 और बाइट 4। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है 8 बिट जो हैं, वो आपको बताते हैं, डिटरमिन करते हैं कि आप किस क्लास के आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। और उसके एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को हम यहाँ बिट्स को ज़रा चेंज कर रहे होते हैं, तो वो हम उसको क्लास ए बना देते हैं, फिर उस बिट में थोड़ी-सी चेंजिंग करते हैं फर्स्ट 8 बिट में। ये फर्स्ट जो है, ये यहाँ पे आपकी लाइन है। तो ये बाइट 1 है, ये यहाँ पे इसमें इसके ऑर्डर में थोड़ी-सी हम चेंजिंग करते हैं बिट्स में, तो वो क्लास ए रिप्रेज़ेंट करता है। इसमें थोड़ी-सी हम चेंजिंग करते हैं, तो क्लास बी रिप्रेज़ेंट करता है। इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग करते हैं, तो क्लास सी रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो आईपी एड्रेस 4 है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था। एक होता है उसका नेटवर्क पार्ट, नेटवर्क आईडी जिसे कहते हैं। दूसरा होता है होस्ट आईडी, होस्ट पार्ट। यानी जब भी आपका आईपी एड्रेस जाता है, ठीक है जी, तो कैसे जाता है? जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को लेटर भेजते हैं, ठीक है? तो लेटर के जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस यानी एक तो आपकी अपनी एड्रेस होती है, जैसे आपकी फ्रॉम है, ठीक है? एक तरफ फ्रॉम, एक तरफ टू, किसको मिलना है, उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस। तो डेस्टिनेशन एड्रेस में आप लोग पूरा पता लिखते हैं। पूरा पते का मतलब क्या है कि कॉलोनी का नाम, अगर वो किसी कॉलोनी में, किसी टाउन में रहता है, किसी शहर में रहता है, तो शहर का नाम लिखते हैं, फिर उसके अंदर गली जो मोहल्ला है, उसका नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका घर का नंबर भी अगर याद है, प्लॉट नंबर या घर का उसके वालिद का बोर्ड उस पे लगा हुआ है, जो भी है, तो उस तक आप जाते हैं। तो ये नेटवर्क आईडी भी बेसिकली ये काम करती है कि किस शहर में जाना है, किस एरिया में जाना है, किस शहर में जाना है, उसके अंदर फिर किस गली या मोहल्ले में या घर की तरफ जाना है। ठीक है जी? जैसे आपका घर डीआई खान में है, तो ये आपका समझ लिए कि नेटवर्क आईडी है। डीआई खान, अब लेटर पेशावर से डीआई खान आ गया है या बंदा डीआई खान आ गया है। अब वो आपके घर जब जाएगा तो उस पे वो एड्रेस लिखा होगा। तो उसको आप जो दूसरा एड्रेस देंगे कि अब मेरा घर किस जगह पे है, ईदगाह में है या वो मुरियाली की तरफ है या वो तोपावाला की तरफ है या छोटा बाजार की तरफ है, तो वो उसको एग्ज़ैक्ट होस्ट आईडी देंगे आप। होस्ट आईडी मीन्स उस आपके घर का नंबर, आपके घर कहाँ पे है, एग्ज़ैक्ट उसकी लोकेशन। एक तो नेटवर्क आईडी है, वो उस एरिया तक आ गया है, उस मोहल्ले तक आ गया है, मोहल्ले के अंदर अब घर तक जाना है, तो उसको घर की लोकेशन में बताएँगे कि आप 2 कदम आगे आएँ तो ये गेट है इस कलर का और इस पर ये बोर्ड लगा हुआ है, तो ये आपने उसको होस्ट आईडी भी बता दी है। तो आईपी एड्रेस भी ये होता है कि मशीन कहाँ पे है? मशीन इस्लामाबाद में है, कंप्यूटर इस्लामाबाद में है। मैंने डीए खान से ईमेल की, वो ईमेल जाएगी इस्लामाबाद मेरे दोस्त के कंप्यूटर में। तो मेरा दोस्त कहाँ पे है? उसका नेटवर्क कहाँ पे है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के नेटवर्क से वो कनेक्ट होगा। जैसे वो इस्लामाबाद के नेटवर्क में पहुँचेगा, अब उस नेटवर्क में लोग बैठे होंगे जो आगे उसको मूव करेंगे एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे। तो वो देखेंगे उसमें होस्ट आईडी। तो राउटर देखेगा होस्ट आईडी। होस्ट आईडी जैसे वो देखेगा कि हाँ, बस ठीक है, ये इस हमारे नेटवर्क में है, इस्लामाबाद में ही है ये लोकेशन, ये मशीन। तो वो जिस सेक्टर में, जिस घर में बैठा होगा, जिस गली में, सेट स्ट्रीट में बैठा होगा, एग्ज़ैक्ट वहाँ पे उसकी मशीन में पैकेट पहुँच जाएगा। ठीक है जी? तो ये इसलिए इसको आईपी एड्रेस हम यूज़ किया जाता है कि नेटवर्क पे मशीन को कैसे फाइंड करना है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं आपके आईपी एड्रेस में, आईपी पैकेट में, नेटवर्क पर पोर्शन और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन आपको उस नेटवर्क तक लेके जाता है, उस इलाके तक लेके जाता है और होस्ट आईडी या होस्ट पोर्शन आपको उस मशीन तक लेके जाता है फिर। The class of IP address is used to determine the bits used for network ID, ठीक है? And host ID and the number of total networks and hosts possible in that particular class, ठीक है जी? किसी भी क्लास की आईपी एड्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिटरमिन कर सकें। उससे हमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं। क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं? द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज़ यूज्ड
किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं टू डिटरमिन द बिट्स कि कौन सी बिट्स यूज हो रही हैं फॉर नेटवर्क आईडी के लिए एंड होस्ट आईडी और होस्ट आईडी के लिए एंड द नंबर ऑफ टोटल नेटवर्क्स और उसमें टोटल कितने नेटवर्क्स आ सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं उसमें, एंड होस्ट पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर क्लास और उसमें फिर कितने नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्लास हमें बताएगी, ये क्लास की जो आईपी एड्रेस है हमें ये मदद देती है कि हमारे क्लास ए में कितने नेटवर्क आईडी हैं, कितने होस्ट आईडी हैं। इसी तरह जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि नेटवर्क आईडी व्हाइट में आपको नज़र आ रहा है, बाइट 1 यानी बाइट 1 रिज़र्व है नेटवर्क आईडी के लिए है 8 बिट और बाइट 2 भी, बाइट 3 भी और बाइट 4 यानी ये टोटल कितने 8 3 24 यानी 8 बिट 32 में से 8 बिट नेटवर्क आईडी के हैं और उसके बाद जो बाकी 24 बिट बचते हैं 32 में से वो सारे के सारे होस्ट आईडी के हैं। तो हमें जैसे अब क्लास ए है इससे हमें ये अंदाजा हो गया है, हमें पता चल गया है। तो अब इसके बाद अब सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है, ये जैसे अब क्लास बी है तो इसके जो फर्स्ट 2 बाइट हैं वो नेटवर्क आईडी के हैं और उसके बाद जो लास्ट 2 बाइट्स हैं वो होस्ट आईडी के हैं। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत ही इसको ऐसा रखा गया है। वो क्यों रखा गया है वो आगे हम देखेंगे। जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि ऐसी डिवीज़न क्यों की गई है। लेकिन बस आपको ज़हन में ये रखना है कि ये डिवीज़न नेटवर्क पार्ट इसमें एक होता है और एक इसका होस्ट पार्ट होता है। किस बेसिस पे ऐसा किया गया है वो फिर मैं आपको बताऊँगा। द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज़ यूज्ड, ठीक है ये हो गया। Each ISP or network administrator assign IP address to each device that is connected to its network। ठीक है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है या वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये असाइन करता है आईपी एड्रेसेस हर डिवाइस को जो भी वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एक नोट है, IP address are globally managed by Internet Assigned Number Authority IANA। IANA इस चीज को मैनेज कर रही है। जितने भी नेटवर्क एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, उन सब को ग्लोबली यूनिवर्स में जो मैनेज करने वाली अथॉरिटी है वो है IANA। दूसरा नोट है, while finding the total number of host IP addresses, two IP addresses are not counted and are therefore decreased from the total count because the first IP address of any network is the network number and whereas the last IP address is reserved for broadcast IP। जब भी हम IP एड्रेस में टोटल नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करते हैं, यानी हमें ये मालूम करना है कि हमारे जो नेटवर्क है उसमें कितने कंप्यूटर को आईपी मिली हुई है, एड्रेस मिला हुआ है, तो उसमें हम 2 आईपी एड्रेसेस को किसी को नहीं असाइन करते। उस जो हमारे पास जो बंडल होता है, उसमें 2 को हम अपने पास रखते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास रखता है या आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने पास रखता है, उनमें 2 आईपी एड्रेस की बात हो रही है। क्यों रखा जाता है, वो आगे हम देखेंगे भी। उसमें से जो उनकी मेन आइडिया है, उसकी जो मेन थीम है वो यही है कि जो फर्स्ट उसका होता है आईपी एड्रेस, द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट आईपी एड्रेस उसका अपना नेटवर्क नंबर होता है, पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। तो उसको हम अंदर उसके जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो मशीन उस नेटवर्क के अंदर आते हैं, उनमें किसी को उसको नहीं देते उस आईपी एड्रेस को। क्यों? वो आईपी एड्रेस पूरे, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे डीआई खान का अपना एक लेबल होगा, कोड है डीआई खान उसका नाम, तो डीआई खान अब किसी मोहल्ले को हम नहीं दे सकते नाम उसका। डीआई खान पूरा हमारा ज़िला है, पूरे ज़िले को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ठीक है जी? तो ये डीआई खान का जो नाम है, ये नाम आप किसी अंदर की किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे आप नहीं रख सकते कि डीआई खान ये है। मुरियाली को आप डीआई खान नहीं कह सकते, डीआई खान के अंदर मुरियाली है। ठीक है जी? या इस तरह
गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो डीए खान के अंदर है। अब गोमल यूनिवर्सिटी को आप डीए खान नहीं कह सकते कि ये डीए खान है। नहीं, तो ऐसे ही हम 2 आईपी एड्रेसेस को जो लिस्ट ऑफ टोटल आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हमारे पास बन जाते हैं, उनमें से किसी भी क्लास के आईपी एड्रेस में से 2 आईपी एड्रेसेस फर्स्ट और लास्ट उसको हम रिज़र्व करते हैं किसी खास मकसद के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए, जैसे हमने 3 टाइप्स पढ़ी उनकी, जो 5 में से जो 3 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उनमें फर्स्ट है हमारे पास क्लास ए आईपी एड्रेसिंग। क्लास ए आईपी एड्रेसेस क्या हैं? उसमें कौन-कौन से आईपी एड्रेसेस हैं? कैसी उनकी तरतीब है? आईपी एड्रेस बिलॉन्गिंग टू क्लास ए आर असाइन्ड टू द नेटवर्क्स दैट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। ये उनको असाइन किया जाता है उन नेटवर्क्स को जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में होस्ट मौजूद होते हैं। ये आईपी एड्रेस जो क्लास ए के हैं, उनको उस नेटवर्क को असाइन किया जाता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ होस्ट हों। क्लास ए उनके लिए बनाया गया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इनकी डिवीजन क्यों की गई है आईपी एड्रेसेस की, इस वजह से की गई है कि क्लास ए में जो आईपी एड्रेसेस हैं, वो उन नेटवर्क्स के लिए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा यूज़र होते हैं। होस्ट मीन यूज़र्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा यूज़र होते हैं, उनको क्लास ए के एड्रेसेस दिए जाते हैं, उन नेटवर्क्स को। इसमें जो नेटवर्क पोर्शन है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा ये, ठीक है? इसमें जो नेटवर्क पोर्शन है, वो 8 बिट का होता है, ठीक है? The network ID is 8 bit long and the host ID is 24 bit long. टोटल ये कितने बन गए? 24 प्लस 8 32। उसी 32 में से डिवीजन की गई है। क्लास ए की जो तरतीब है वो यूं है कि फर्स्ट जो 8 बिट होंगे, ये बाइट 1 जो है ये नेटवर्क आईडी है, नेट आईडी, और जो लास्ट 3 बाइट है हमारे यानी 24 बिट्स बनते हैं ये हमारे होस्ट आईडी हैं। मजीद उसमें क्या किया गया है? द हायर ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन ए क्लास ए इज ऑलवेज सेट टू 0। यही बात यहाँ पीछे हमने पढ़ी भी, ठीक है? कि the order of the first bit in the order of the bits in the first octet determine the classes of IP address। क्यों करते हैं हम ये हमें क्लास के बारे में बताते हैं कि ये क्लास ए है तो या क्लास बी है या क्लास सी है। तो यहाँ पे क्लास ए की रिप्रेजेंटेशन अगर कंप्यूटर करता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ आती है, तो उसमें से हम ये जो नेटवर्क पोर्शन के 8 बिट हैं, उसमें से फर्स्ट बिट को हम 0 रख लेते हैं। बाकी उसके 7 बिट बच जाते हैं नेटवर्क आईडी के। ये हमें बताते हैं कि ये क्लास ए है। कंप्यूटर को इससे समझ आती है। कंप्यूटर के पास जब ये लिस्ट ऑफ बिट्स जाती हैं आईपी एड्रेस की शक्ल में, जब बिट्स जाती हैं, ये 8 बिट्स जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लिस्ट जा रही होती है, ये लिस्ट। तो इस लिस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि अब किस उसका नेटवर्क का एड्रेस, क्लास का एड्रेस है ये कैसे पता चलेगा आपको? कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये किस क्लास का एड्रेस है? तो वो ये स्टार्टिंग बिट से फाइंड करेगा। अब ये 1 और 0, 1 0, अब ये 1 और 0 जो हैं, ये अब जो आपके पास ये एड्रेस है, ये आपको समझ आ रहा है कि ये क्लास बी का है। लेकिन कंप्यूटर को इन बिट्स की वजह से समझ आएगा, और ये 1 और 0 क्लास ए में फर्स्ट बिट 0 होता है, बाकी में चेंजिंग हो सकती है। ये फिक्स होता है 0, ठीक है? बाकी वो चेंज होती रहती हैं। और क्लास बी में ये फर्स्ट 2 जो हैं ये फिक्स हो जाती हैं। ये 1 और 0 होती हैं, बाकी जो बिट्स रह जाती हैं 5, उनमें चेंजिंग की जाती है। तो ये रिप्रेजेंट होते हैं क्लास ए, बी, सी इससे, कंप्यूटर की उसमें माइंड में। The higher order bit of the first octet in class A is always set to 0। फर्स्ट ऑक्टेट में से जो फर्स्ट बिट है, उसमें जो पहला बिट होगा वो 0 होगा। द रिमेनिंग 7 बिट इन फर्स्ट ऑक्टेट आर यूज्ड टू डिटरमिन नेटवर्क आईडी, और बाकी जो 7 बिट है वो नेटवर्क आईडी को डिटरमिन करने के लिए यूज किए जाते हैं। The 24 bit of host ID are used to determine the host in any network, और जो बाकी 24 बिट हैं उनके जरिए होस्ट को डिफाइन किया जाता है कि ये कौन सा होस्ट है, फर्स्ट होस्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सा है, तो उसके मुताबिक उसकी आईडी बनाई जाती है। तो ये जो लास्ट 24 बिट हैं
होस्ट के, ये आपको होस्ट फाइंड करके देते हैं, और ये जो 7 बिट बाकी रह जाते हैं ये नेटवर्क फाइंड करके देते हैं। और ये कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर समझ इसको देख के फौरन समझ जाता है कि ये कौन सा क्लास की आईडी है। Therefore, class A has a total of 2 की पावर 7 -2। ये -2 का भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बाकियों में ये -2 यहाँ पे नेटवर्क में नहीं है। क्लास बी में -2 नहीं होता, क्लास सी में भी -2 नहीं होता, सिर्फ क्लास ए में इनके साथ -2 लिखा हुआ है। बाकी सब में यूजर के लिए जो होस्ट आईडी है उसमें -2 है, लेकिन क्लास ए में स्पेशली यहाँ पे -2 किया जाता है। -2 क्यों? 2 एड्रेसेस माइनस किए जाते हैं मजीद, ठीक है? एक तो जो आपके पास टोटल आईडी बनते हैं, वो उसमें से जो फर्स्ट और लास्ट है उसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है? वो एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि क्लास ए में मज़ीद 2 आईडीज़ को स्पेसिफिक किया गया है, रिज़र्व किया गया है किसी ख़ास मकसद के लिए। तो उनकी एड्रेसिंग कुछ यूँ है। तो अगर आपने नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड करने हैं कि इस जो हमारे पास क्लास ए है, ये वाली क्लास ए है या ये जो क्लास ए है, इसमें टोटल कितने नेटवर्क हैं, ठीक है? टोटल कितने नेटवर्क हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं। तो वो फाइंड करने के लिए आपको पता है कि 7 बिट आपके पास रह गए हैं, और 7 बिट रह जाने के बाद 2 की पावर 7 करेंगे, बाइनरी करेंगे जो कि बाइनरी बिट है हमारे पास। तो टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे? 2 की पावर 7 बिट रह गए हैं, तो 2 की पावर 7 जब करेंगे तो वो बनते हैं 128। 2 की पावर 7 से 128, और 128 माइनस 2 बनते हैं 126। यहाँ पे मैं पेन यूज कर लेता हूँ, शायद उसकी जरूरत हमें पड़ जाए, ठीक है? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये आपका बनता है 128, ठीक है? ये आपका ये पार्ट है 128। अब 128 से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 126। क्यों किया हमने ये 2 माइनस? here 2 address is subtracted, here 2 address is subtracted because ये एड्रेस जो 0 से स्टार्ट होता है सारा का सारा, क्योंकि जो हमारे पास क्लास ए है उसकी जो रेंज है, हर एक की अपनी-अपनी एक रेंज है, ठीक है? हर एक की अपनी-अपनी रेंज है। तो जैसे अब ये है, इसकी जो बिट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सारे अगर इसको 0 कर दे, 1 0 तो ये हो गया। कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। येलो ठीक है। ठीक है जी, तो येलो ठीक है। यानी यहाँ पे आपके कितने बिट हैं? ये सारे 7 बिट या 8 बिट हैं यहाँ पे, 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8वां बिट जो नीचे आया हुआ है ये वाला। तो ये 8 बिट आपके हो गए, फिर डॉट होता है, फिर उसके बाद 8 बिट होते हैं, फिर डॉट होता है, फिर 8 बिट होते हैं, फिर डॉट होता है, फिर 8 बिट होते हैं। तो इस तरह 8-8 बिट के आपके पास 4 क्लास वो बन जाते हैं, सेक्शन बन जाते हैं, 4 सेक्शन। तो अब आपने इसकी कॉम्बिनेशंस बनानी होती है। कॉम्बिनेशन जैसे अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनी हुई है ये, ठीक है? ये पहले 1 को ऑन किया, बाकी को ऑफ रखा। इसको अब फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी ऑन नहीं करता। मैं सबको ऑफ रखता हूँ, तो ये इस साइड से भी 0 आ जाएगा, डॉट डेसिमल में। अब इसका भी 0 आ जाएगा डेसिमल में, डॉट जब कोई भी ऑन ना हो। इसका भी 0 हो जाएगा डेसिमल में, ठीक है? डॉट इसका भी हो जाएगा डेसिमल में, ठीक है? 0 किसी बिट को ऑन नहीं करता। तो मेरे पास जो एड्रेस बना है, जैसे ये एड्रेस है 128.11.3.31, सेम इसी तरह 0.0.0.0 ये एड्रेस बना है। तो ये इस एड्रेस की बात की जा रही है कि ये एड्रेस जो है, ये किसी कंप्यूटर को नहीं मिलेगा, किसी भी कंप्यूटर को नहीं मिलेगा। एक तो मैंने ये माइनस कर दिया है। क्यों?
क्योंकि ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया है, स्पेशल पर्पस के लिए 0000। दूसरा जो एक एड्रेस है वो है 127.xyz। क्यों? इसकी रेंज जैसे आपको पता है कि 128 तक थी, 0 से, ठीक है, 0 से 127, टोटल 128 बनते हैं। तो 0 से स्टार्ट होते हैं क्योंकि फर्स्ट बिट आपका जो है, ये जो बिट्स हैं इन पे टोटल वैल्यू कितनी है, 128 तक, ठीक है। आखिरी बिट 128 आपको देता है। अगर आप उसकी डेसिमल वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो ये 128 देता है, ठीक है। और 0 से स्टार्ट होते हैं हम, 2 की पावर 0 से। तो टोटल हमारे पास 0 टू 127 हम जाएंगे, तो ये हमारे पास बनते हैं कितने, 128 बिट, सॉरी 128 नेटवर्क्स। तो उसमें हम जो लास्ट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये देखें ना, 0 से कितने पे जा रहे हैं हम, इस इनको भूल जाएं, फॉर एग्जांपल ये भी एक्स वाई जी समझ लें। तो 0 से 127 टोटल कितनी वैल्यू बनती है, 128 वैल्यू बनती है, ठीक है जी। ये टोटल 128 वैल्यू है 0 से 127 तक। तो हम इसको फर्स्ट 0 और 127 इसको यूज नहीं करते, ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। बाकी दरमियान में रह जाते हैं 1 से 126 की वैल्यू रह जाती है, 1 से 126 की वैल्यू, तो इसको हम यूज करते हैं, 1 से 126 की वैल्यू को यूज करते हैं। ये पहले जो स्टार्ट में 0 और 127 के बाद इसको हम यूज नहीं करते, किसी खास मकसद की वजह से, किसी स्पेशल पर्पस के लिए उसको रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए हम फिर ये काम करते हैं, हम माइनस करते हैं ये दो एड्रेसेस, इससे दो वैल्यूज मजीद माइनस कर लेते हैं, और वो किसी को असाइन नहीं होते। टोटल 126 नेटवर्क्स हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे, आपको पता है होस्ट बिट कितने हैं, 24, 2 की पावर 24 -2। अगेन -2 हम इसीलिए करते हैं कि हमने दो जो एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस जो मैंने बताए, ये एड्रेसेस नेटवर्क से तो रिमूव हुए हैं, और इससे भी मजीद हम दो एड्रेसेस को रिमूव करते हैं, ये एक्स्ट्रा थे, ठीक है जी, ये स्टार्ट में रिमूव हो गए। उसके बाद मजीद दो हम नहीं देते जो हमारे पास वैलिड होते हैं, वो बात ये लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है नोट में। While finding the total number of host IP addresses, two IP addresses are not counted and are therefore decreased from the total count because the first IP address of any network is the network number, and whereas the last IP address is the reserved for broadcast। तो हमेशा हमारे पास जो टोटल हमारे पास होस्ट आईपी एड्रेसेस हैं, यहाँ पे होस्ट का जिक्र किया गया है, होस्ट आईपी एड्रेसेस, उसी होस्ट आईपी एड्रेस को हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे क्लास ए में, ठीक है। तो इससे हम दो माइनस करते हैं, इसलिए ये दो आईपी एड्रेस डिक्रीज कर दिए जाते हैं। टू आईपी एड्रेस आर नॉट काउंटेड और डिक्रीज कर दिया जाता है, तो उसके लिए -2 करते हैं, वरना फिर 2 की पावर 24 ही हम करते, ये दो माइनस ना करते। अगर हमें ये इस बात का ख्याल ना होता तो हम फिर -2 ना करते। तो उस -2 का यही मतलब है, यहाँ पे नेटवर्क से -2 किया गया है। नेटवर्क से -2 का मतलब है कि दो ये जो नेटवर्क हैं, पूरे के पूरे नेटवर्क, ये 0.0.0.0, ये एक नेटवर्क प्लस ये नेटवर्क, ये हम किसी को असाइन नहीं करते। 127 से जो स्टार्ट हो रहा है, जिसका फर्स्ट, और इसका जो फर्स्ट है वो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपके जो स्टार्ट वाले 8 बिट हैं उसकी कॉम्बिनेशन देखी जाएगी, ये बाकी इसके होस्ट बिट हैं, ये नेटवर्क बिट हैं फर्स्ट। तो ये जो नेटवर्क बिट और ये नेटवर्क बिट जो है 0 और 127 हम किसी को नहीं देते। और इसी तरह हम जो होस्ट जब फाइंड करते हैं तो टोटल होस्ट में से भी हम 2 माइनस कर देते हैं। तो 2 की पावर 24 जब करेंगे तो उससे हम 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे वो 16, 777, 214, ठीक है। तो इसको आप काउंट कर लें, 16 लाख तकरीबन बनते हैं, 16 लाख 77,000 या
बल्कि 1 करोड़ तकरीबन बनते हैं, 1 करोड़ समथिंग। उसके बाद 7,77,214, ठीक है। 1 करोड़ 67 लाख और 77,214 इस तरह की एक होस्ट आईडी बनती है। इतने होस्ट आ सकते हैं क्लास ए में, ठीक है। इतने नेटवर्क्स आ सकते हैं, 126 नेटवर्क्स, और हर नेटवर्क में यानी 126 के हर नेटवर्क में इतने होस्ट आएंगे। 126 मींस 1 से लेकर 126 तक। 1 में भी इतने होस्ट आएंगे, फिर उसके बाद 2 में भी उतने होस्ट आएंगे, उसके बाद 3 में भी उतने होस्ट आएंगे, और करते 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 126 तक। हर एक में ये आपके पास 1,67,77,214 होस्ट आ सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जहां पे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनको ये क्लास ए के आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। अच्छा जी, अब आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए रेंजेस फ्रॉम, वही बात ये मैंने लिखी कि 1 से 126 तक इनकी रेंज है। तो 1 से स्टार्ट होती है डॉट, ये होस्ट आईडी है, ये नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क 1, ठीक है। नेटवर्क 1 होस्ट आईडी में अब एक्स 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 का क्या मतलब है, वेयर एक्स इज ए नंबर फ्रॉम 0 टू 257, 257 तक जाएंगे। क्यों 257 तक है, क्योंकि जब आपके पास 8 बिट होते हैं और 8 बिट्स के सारों को जब आप ऑन कर ले, 1 1 1 1 1 1 1 और 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इन पे पावर जब लगा लें तो ये आपका फर्स्ट 2 की पावर 0 से 1, फिर 2 की पावर 1 से 2, 2 की पावर 3 से 4, 2 की पावर 4 से 8, 2 की पावर 5 से 16, 32, 64, 128। जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 255 बनेंगे। तो 0 से स्टार्ट लेते हैं, 255 तक जाते हैं, ठीक है। एड्रेसेस 0 से स्टार्ट होके 255 तो 5 तक जाते हैं, और ये टोटल जो बनते हैं वो 256 वैल्यू बनती है, 256 वैल्यू, ठीक है। 256 टोटल नंबर बनता है ये, अगर हम इसको 0 से गिने 255 तक, ठीक है जी। तो ये इसका मकसद ये है कि यहाँ एक्स में आप टोटल जो बिट है, क्योंकि ये आपको पता है 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये 4 ऑक्टेट है ना, आपको पता था 4 ऑक्टेट। ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। इसमें से तो हमने 1 सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट, जो हमारा ऑक्टेट है। अब इनमें से हमने ऑक्टेट सेलेक्ट करने हैं, तो पहले मैं सारे क्या करता हूँ, ऑफ रखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 1 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0, क्योंकि मैं x को 0 से 255 तक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। 0 से लेकर 255 तक, आखिरी एंड 255 है। तो मेरी जो फर्स्ट बनेगी, इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, तो वो 1 और 0 0 0। आखिरी जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसी का, वो 1 डॉट 255, जो लास्ट वैल्यू है 255 डॉट 255, ठीक है। ये मैं पेन से यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ आपके लिए, आसानी के लिए, कि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे इसकी राइटिंग सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए कुछ ना होने से कुछ के होना बेहतर है, ठीक है जी। तो ये जो लास्ट फर्स्ट है इसकी ये है, और लास्ट जो है वो ये बनेगी। तो ये दोनों जो हैं ये हम किसी भी कंप्यूटर को नहीं देंगे, किसी भी मशीन को नेटवर्क में नहीं देंगे, जिसको हमने ये दिया हुआ है, ये नेटवर्क दिया हुआ है। ये क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट है ये उसका नेटवर्क नंबर है, वही बात यही लिखी हुई है। द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क इज द नेटवर्क नंबर। ये नेटवर्क नंबर कंसीडर किया जाएगा उस नेटवर्क का, और उसका जो ये लास्ट है ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, ब्रॉडकास्ट आईपी उसी नेटवर्क की। ब्रॉडकास्ट आईपी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई कोई टाउन है, एक टाउन समझ लें फॉर एग्जांपल,
इसमें ये डिफरेंट कंप्यूटर हैं जो कनेक्टेड हैं, ठीक है? एक नेटवर्क समझ लें, ठीक है? इसमें ये डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब कोई इस अब ये जो इसका पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, वो है 1.0 डॉट सॉरी, ये यहाँ पे इसको मैं एड्रेस सर से साफ कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है आपके पास? 1.0.0। ये इसका नेटवर्क आईडी है, पूरे जो आप इसके ये जो इसमें कंप्यूटर जो मौजूद है। और इसके अंदर क्या होगा, अब इस इनको इसी नेटवर्क आईडी से इसके जो दरमियान में जितने भी हैं वो इनको मिलेंगी। इसको इसको नहीं देना, इसके दरमियान में जितनी भी बनती हैं, जितनी भी कंपैरिजन बनते हैं उनको बना के आपने देना है। और वो कैसे कंपैरिजन बनेंगे? अब बाइनरी में इनको देंगे। फॉर एग्जांपल इसको 1 ही रहने दें पहली बार, इसको चेंज करते जाएँ। फिर जब आप सब आखिर में इस लेवल तक आ जाएँ, यानी इससे पहले वाले लेवल तक आ जाए 250 5 या 255 और उसके बाद 254 या ईदर 254, 254, 254 ये शक्ल नहीं आनी चाहिए आपके पास लास्ट वाली। इनमें से आपने इसको या इसको किसी को भी 254 पे रोक देना है। ये वाली शक्ल ना बने। उसके अलावा जो भी शक्ल हो, किसी किस्म की भी, सिर्फ़ ये वाली शक्ल ना हो और ये वाली शक्ल ना हो, बाकी सारे वैलिड हैं। तो समझाने का मकसद क्या है? ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है? ये तो हमारे पास नेटवर्क आईडी हो गई, ये नेटवर्क का आईडी हो गया। ब्रॉडकास्ट मीन्स कि बाहर से आप कोई ऐलान करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बजाय से किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को मैं ये बात बताऊँ, मैं पूरे नेटवर्क में, पूरे इलाके में ऐलान करना चाहता हूँ। तो पूरे इलाके में आप जब ऐलान करेंगे, तो जो पैकेट आ रहा है, जो बाहर से जो पैकेट आ रहा है और आप चाहते हैं इन सबको मिल जाए, तो वो कैसे कैसे होगा? आपने उसके जो एड्रेस है, उसमें ये एड्रेस डाल देना है। जो डेस्टिनेशन एड्रेस है पैकेट का, उस पे आपने 255.255.255 पेस्ट कर देना है, तो वो तमाम कंप्यूटर्स को वो मैसेज ऑटोमैटिकली एक साथ मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप स्पेसिफिक कोड देना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक के लिए ये बाहर जो नेटवर्क नंबर है, इसके अलावा 1.0.0 डॉट और ये 1। अब ये मैंने इसको चेंज कर दिया इससे, इससे और इसमें फ़र्क है। ये है 1.0.0.0, ये पूरा नेटवर्क आईडी है। उसके अंदर इस कंप्यूटर का आईडी है अब 1.0.0.1, यानी इस नेटवर्क का फर्स्ट कंप्यूटर ये है। इसी तरह इसका होगा 1.0.0.2, इसी तरह इसका होगा 1.0.0.3, इसका होगा 1.0.0.4 और इस तरह इसका 5। तो ये उसका नेटवर्क नंबर है और इस नेटवर्क के अंदर इसी के सब छोटे-छोटे बच्चे हैं जैसे, ठीक है? ठीक है? ये पैरा आपका जैसे आपके वालिद साहब का नाम होता है, तो आप जब आपके वालिद साहब का फर्स्ट नेम है, उसको कभी भी अपना नाम नहीं बनाते, उसको ऐज़ अपने रेफ़रेंस के तौर पे अपने नाम के साथ लगाते हैं। ठीक है जी, तो मेन नेम चेंज होता है, लेकिन रेफ़रेंस के लिए वो लगाते हैं। तो आपका मेन जो नेटवर्क है, रिप्रेज़ेंटेशन जो शक्ल है, वो यही है, लेकिन उसके अंदर आप जो होस्ट आईडी है, उसको चेंज कर रहे हैं। तो वो हर एक कंप्यूटर की अलग-अलग होगी। तो ये वाला फर्स्ट हर एक में जिसमें भी हम होस्ट आईडी फाइंड करेंगे, उसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा, वो और उसका जो लास्ट होगा, वो हम नहीं देंगे किसी कंप्यूटर को, अंदर के कंप्यूटर को। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट जो होता है, ये उसका नेटवर्क रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, जहाँ तक पैकेट आना है। अब पैकेट इधर आ गया और अंदर कंप्यूटरों को जब मिलेगा, तो उनको उसके अलावा आईपी एड्रेस उसी से इनहेरिट होंगे, वो दिए जाएँगे। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1.0.0.1 है इसका, तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। इसके अलावा जो इसका लास्ट होता है, ये ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। जैसे हम ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न है ना, ब्रॉडकास्टिंग कर रही है। बहुत सारे लोग एक ही स्क्रीन को देख के उससे डेटा ले रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ठीक है? इसी तरह ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है मैसेज।
पीछे से मैसेज तमाम कंप्यूटर्स को बजाय इसके कि पैकेट पे सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस लिखी जाए, तो वो तो इस कंप्यूटर को सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। वो लेटर्स आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को लेटर भेजते हैं, आप किसी को ईमेल करते हैं। ईमेल में आप लोग क्या करते हैं, सीसी करते हैं। सीसी। इसी तरह आप ग्रुप में मैसेज करते हैं, एक मैसेज टाइप करते हैं और वो मैसेज व्हाट्सऐप में तमाम लोगों को मिल जाता है। तो वो 255 पे जा रहा होता है। 1 ये फॉर एग्ज़ाम्पल 255, 255, 255 पे जा रहा होता है सारा। वो ब्रॉडकास्ट होता है। तो कभी-कभी हमें ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है मैसेज को। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी एक आईपी उसी में हमने रखा होता है, जो हम कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं। यानी हम मल्टीपल जगहों तक डेटा पहुँचाना चाहते हैं। तो ये इसकी कहानी है और ये इसकी स्टोरी है क्लास ए की एड्रेसिंग की। क्लास ए एड्रेसिंग क्या है? कैसे ये डिवीज़न इसकी की जाती है? कैसे इसकी तरतीब बनाई जाती है? कितने इसमें आपके पास होस्ट होते हैं? कितने आप इसके बाद नेटवर्क होते हैं? नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं? कैसे डिवीज़न की जाती है? क्या इसकी रेंज है? और इसकी एग्ज़ाम्पल है, ये एक एग्ज़ाम्पल इस तरह के आपके पास ईमेल आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं। 2 डाटा अब ये क्लास ए के हैं। क्लास ए की जो रेंज है 0 से आपको मैंने बता दी है 126 तक है, ठीक है? 126 इसकी रेंज में जो भी आईपी स्टार्ट होगा इनमें, ठीक है? यानी ये फर्स्ट जो आपके पास नेटवर्क आईडी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। बजाय सॉरी ये 1 है, ये 0 नहीं है। ये आपके पास लिखा हुआ है 1 से 126, ठीक है? तो स्टार्ट ये यहाँ से हो रहा है, 126 तक जाएगा। इसकी ये वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। सिर्फ़ आपने इसमें जो 000 है और 255, 255, 255 है, इसको कंसीडर नहीं करना किसी भी लाइन पे। किसी भी आईपी एड्रेस को, इसको वो कंप्यूटर को हम नहीं देंगे, बाकी सारे देंगे, जो यहाँ पे लिखी हुई है। और ये जो 2 हैं, ये स्पेशली रिज़र्व्ड है। ठीक है जी, ये एग्ज़ाम्पल है उसकी। रेंज अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो ये कभी ये जब 1 वाला पूरा हो जाएगा तो इसके बाद नेटवर्क 2 हो जाएगा, फिर नेटवर्क 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन अप टू 126 ये जाएगा। 126 और आखिर में 254, 254, 254 समथिंग हो जाएगा और बस स्टॉप हो जाएगा। तो टोटल इसमें इतने होस्ट आएँगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्लास बी। तो पूरी कहानी उसकी मैंने इसीलिए वहाँ पे फ़ोकस किया कि उसमें आपको समझ आ जाए, यहाँ पे सेम वही बातें हैं। उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। यहाँ पे सिर्फ़ यहाँ पे डिवीज़न चेंज है। ये किसके लिए बनाया गया है क्लास बी? वो तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र बहुत ज़्यादा हो तो क्लास ए दिया जाता है, वो बनाया गया है। IP address belonging to B, class B are assigned to the networks that ranges from medium size to large size networks. अब यहाँ पे वहाँ पे होस्ट को देखा गया था, यहाँ पे नेटवर्क्स जहाँ पे ज़्यादा रेंज यानी साइज़ उनकी ज़्यादा होती है, जो नेटवर्क्स हैं, अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज़्यादा हो रहे हैं या मीडियम है ल या लार्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्लास बी के उसको असाइन किया जाता है। नंबर ऑफ होस्ट उसमें कम हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा हैं, चाहे उसमें नंबर ऑफ यूज़र कम है, नेटवर्क ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पे क्लास बी यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पे सिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है? सिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें घर कम हैं, ठीक है? यहाँ पे तो क्लास बी हम असाइन करेंगे। अगर कहीं पे सिटीज़ कम हैं, लेकिन उनके अंदर घर बहुत ज़्यादा हैं, घर बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे जहाँ पे कम नेट यूज़ होता है, जैसे अक्सर कनेक्शन जब लगाते हैं पीडीसीएल वाले कहीं कनेक्शन लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि इतने घर होने चाहिए, तब हम आपको ये कनेक्शन देंगे। एक घर को हम बहुत दूर तक कनेक्शन नहीं दे सकते। जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर होंगे, तो हम वहाँ पे कनेक्शन देंगे। तो कहीं पे ऐसा होता है कि आपके पास एक ना जो होस्ट यूज़र हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन नेटवर्क कम होते हैं, तो वहाँ पे हम क्लास ए देते हैं। कहीं पे हमारे पास जो नेटवर्क हैं ज़्यादा होते हैं, यूज़र थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम मीडियम साइज़ से लार्ज साइज़ पे दरमियान में होते हैं, तो वहाँ पे हम क्लास बी यूज़ करते हैं। इसमें जो डिवीज़न है वो यूँ की गई है कि नेटवर्क आईडी को 16 बिट दिए गए हैं बराबर-बराबर और जो होस्ट आईडी है उसको भी 16 बिट दिए गए हैं। ठीक है जी? तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर की समझने के लिए, उसमें फर्स्ट ऑक्टेट में पहला बिट 0 रखा गया था, ताकि कंप्यूटर को पता चले कि किस क्लास का एड्रेस है। और उसमें बाकी हमारे पास जब 8 में से हमने 1 बिट रिज़र्व कर लिया था,
तो यहाँ बाकी उसमें 2 की पावर 7 बिट रह गए थे, तो 2 की पावर 7 फिर हमने सॉल्व किया और उसमें से 2 को हमने निकाला क्योंकि वो 2 लूप बैक एड्रेस के लिए या और 00 यूज़ किया जा रहा था स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है जी, तो उसमें ये चेंजिंग की थी। यहाँ पे हमने कोई माइनस नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ही नेटवर्क एड्रेसेस हैं, उसमें माइनस कुछ भी नहीं है। तो 16-16 के डिवीजन किया गया है। 16 बिट जो फर्स्ट 16 बिट हैं, उसमें जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट बिट हैं, उसको हमने कंप्यूटर के समझने के लिए कि क्लास की आइडेंटिफिकेशन इन 2 बिट से होगी, कि ये कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये कौन-सी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो वो इसको जैसे देगा कि स्टार्ट में 10 है, तो वो समझ जाएगा ये कंप्यूटर कि ये क्लास बी का एड्रेस है। अगर स्टार्ट में यहाँ पे 0 है, जैसे ये स्टार्ट में 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो समझ जाएगा कि क्लास ए का एड्रेस है। अगर स्टार्ट में 10 है, तो समझ जाएगा क्लास बी का एड्रेस है। तो द हायर ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट ऑफ द ये हायर ऑर्डर है क्योंकि बिट यहाँ से इस साइड से काउंट किए जाते हैं इस तरफ, ये हायर ऑर्डर बिट है। उसकी जो वेट है वो ज़्यादा होती रहती है। तो हायर ऑर्डर बिट ऑफ क्लास बी आर ऑलवेज सेट टू 10 ये 10 नहीं है 10 है तो 10 पे हम सेट करते हैं 8 में से जो उसके बिट हैं उसको हम वो कितने टोटल जो 16 बिट थे 16 में से 2 बिट हमने रिजर्व कर लिए फिक्स कर लिए हैं 10 बाकी रह गए 14 बिट तो यहाँ पे ऊपर इसलिए 14 लिखा हुआ है द रिमेनिंग 14 बिट्स आर यूज्ड टू डिटरमिन नेटवर्क आईडी और इन्हीं में से हमने फिर नेटवर्क आईडी बनानी होती है डिटरमिन करनी होगी बाकी इन दो को छोड़ के बाकी जो होंगे उसमें हमने amendment करनी होती है the 16 bits of host id is used to determine the host in any network और बाकी जो 16 बिट होस्ट की हैं उसमें हम फिर होस्ट आईडीज फाइंड करते हैं क्लास बी हैज अ टोटल ऑफ 2 की पावर 14 इज इक्वल टू 16,384 नेटवर्क एड्रेसेस यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क एड्रेस हैं वो कितने थे 126 नेटवर्क थे क्लास ए में कम थे यूजर ज्यादा थे उसमें यहाँ पे अब देखें तकरीबन मीडियम साइज हो गया है या लार्ज हो गया है 2 की पावर 14 हो गए तो 16,384 नेटवर्क एड्रेसेस बन सकते हैं और उसमें हमारे पास आईपी एड्रेसेस जो सॉरी होस्ट एड्रेसेस कितने बन सकते हैं वो वही फार्मूला है कि 16 बिट है 2 की पावर 16 और फिर -2 क्यों करते हैं इसकी वजह से करते हैं ये इसकी वजह से ठीक है कि हमने फर्स्ट जो है वो नेटवर्क आईडी होगा और जो लास्ट होगा वो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा एड्रेस होगा तो उसके लिए फिर ये दो जो आईपी एड्रेस माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएंगे टोटल फिर 65,534 ठीक है जी तो आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास बी उसकी जो रेंज फिर स्टार्ट होती है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी यहाँ पे 1 से 126 तक क्योंकि एक टोटल तो 127 है ना 0 से 127 है उसके अंदर फिर हम 101 से 126 तक करते हैं लेकिन कंसीडर क्या किया जाता है 0 से 27 तो उसके बाद 128 आता है तो 128 से 191 तक 128 से 191 तक ये फिर आपके पास क्लास बी की रेंज है ठीक है जी यानी 128 से लेकर 191 तक क्लास बी के आईपी एड्रेसेस होते हैं और उसके बाद वेयर चूंकि ये दो पोर्शन है इसके बाइट 1 बाइट 2 जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं क्लास बी ये आपका क्लास बी है ठीक है इसमें फर्स्ट बाइट सेकंड बाइट ये 2 बाइट यूज हो रहे हैं तो हमने फर्स्ट बाइट से 2 बिट रिजर्व किए थे तो इसमें जो 6 बिट इसमें रह गए थे और 8 बिट इसमें रह गए थे तो ये टोटल 14 बिट्स बने थे ठीक है जी तो हम बिट बाय बिट जाते हैं बिट बाय बिट तो आपके पास ये जो हैं ये तो 6 बिट हैं 1 और 0 रिजर्व हैं इसमें क्लास बी में ठीक है जी क्लास बी में ये रिजर्व है तो इसके बाद जो बनते हैं 0 0 0 6 0 और यहाँ पे भी 8 0 तो 8 0 को आप 0 से लेकर 255 तक वैल्यू दे सकते हैं ठीक है तो इसलिए और ये दो होस्ट बिट हैं ये वाले होस्ट तो यहाँ पे x लगा दिया गया है x ठीक है जी यहाँ पे x वहां पे लगाया हुआ है और x भी 0 से 255 तक है यहाँ भी 0 से 255 तक हम जा सकते हैं
नेटवर्क में भी। ठीक है जी। तो 0 से, जो कि दो पोर्शन नेटवर्क के हैं, तो 128 से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो 0 0 में आप जा सकते हैं 255 तक। ठीक है, 255 तक। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि 0 से तो जाएंगे 255 तक डॉट। इस x की जगह भी अगर 255 आ जाए, ठीक है, और इस x की जगह भी 255 आ जाए और ये 28 नीचे आ जाए, तो ये बन जाएगा 128। ठीक है जी, 128 डॉट 255 255। ठीक है जी, और 255 यहाँ भी। तो ये आपने नहीं देना, ये किसी भी कंप्यूटर को नहीं मिलेगा। और दूसरा जो सबसे पहले वाला होगा 128 डॉट 0, मैं सारे बिट 0 कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0। तो ये और ये दोनों नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो रेंज है 191 तक, मतलब 128, फिर 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे 135 वाला भी आया हुआ है और ये भी वैल्यूज भी बढ़ेंगी, 0 से 255 के दरमियान चलती रहेंगी, 0 से 255 के दरमियान बढ़ती रहेंगी, 1 बाई 1 हर ऑक्टेट की ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन से बनती हैं। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि ये जो हमने पीछे पढ़ा है, ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये चेंज होती रहती हैं। कभी एक को ऑन करो, दूसरे को ऑफ करो, एक को ऑन करो, दूसरे को ऑफ करो, एट द एंड सारे को ऑन कर दो तो वो ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाती है, ब्रॉडकास्ट। और अगर सारों को 0 कर दो तो वो नेटवर्क की आईडी होती है। तो ये दो नहीं देंगे, इसके अंदर आप इसमें से चेंजिंग करते रहें और आईपी एड्रेसेस बनाते रहें, उनकी शक्लें बनाते रहें, तो डिफरेंट बनती रहेंगी, सिर्फ ये दो रिजर्व होंगी। इस तरह 91 तक इसकी रेंज है। ये रेंज आपने याद रखनी है, क्लास ए की रेंज 0 से 127, और 0 से 127 में 0 और 127 जो है वो निकाल के 1 से 126 जो है वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं। टोटल रेंज क्लास ए की 0 से 127 है, लेकिन उसमें 0 वाली और 27 127 वाली जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको निकाल के जो दरमियान में है 1 से 126 वो यूज किए जाते हैं। और उसमें भी फिर जो फर्स्ट और सेकंड लास्ट है 101.0.0.0 और 126.255 255 255, ये जो है हमारे पास नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होती हैं। तो ये चीजें याद रखनी है, रेंज भी याद रखनी है, नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ होस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे फार्मूले यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि आपको कहा जाए कि क्लास बी के नंबर ऑफ नेटवर्क्स, उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं वो फाइंड करें, फिर उसमें किसी भी आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क है, नेटवर्क एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है, तो ये आपने फिर इन फार्मूलों से सीखना है। तो क्लास बी में अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स देखे जाएं तो 16,384 हैं और इस फार्मूले से होते हैं। अगर होस्ट देखे जाएं तो 65,534 है। इस तरह क्लास ए की भी मैंने बता दी है। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया, ये एग्जाम्पल है 135 58 और ये, और अगेन यही बात, और ये उसका डायग्राम। इसके बाद आ जाते हैं क्लास सी। क्लास सी की सेम सिचुएशन, उसमें फिर किस लिए इसको बनाया गया है, स्मॉल साइज के लिए बनाया गया है। आईपी एड्रेसेस बिलोंगिंग टू क्लास सी आर असाइंड टू स्मॉल साइज नेटवर्क। इसमें नेटवर्क बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क, स्मॉल साइज नेटवर्क मींस कि जो होस्ट हैं उसमें वो बहुत कम हो जाते हैं। नेटवर्क तो बहुत ज्यादा, मतलब नेटवर्क ज्यादा है, स्मॉल साइज नेटवर्क का मतलब है उसमें नंबर ऑफ होस्ट बहुत कम होंगे। ठीक है जी, उसमें नंबर ऑफ होस्ट बहुत कम होंगे, स्मॉल साइज होगा। नेटवर्क किस चीज को कहते हैं, बेसिकली नेटवर्क मींस के उसमें जब दो, एक से ज्यादा कंप्यूटर हों, ठीक है, एक से ज्यादा कंप्यूटर आ जाए तो वो एक नेटवर्क कहलाता है, कंप्यूटर का नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर के नेटवर्क में दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, उसको भी नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल साइज यानी उसमें कम से कम होस्ट होंगे। होस्ट के बगैर तो नेटवर्क बन ही नहीं सकता, होस्ट होंगे, उसमें कुछ यूजर होंगे तो वो नेटवर्क कहलाएगा। तो ये स्मॉल साइज जो नेटवर्क्स हैं हमारे पास उसमें यूज होते हैं। क्लास ए ज्यादा
होस्ट के लिए यूज किया जाता है, क्लास बी मीडियम साइज या लार्ज साइज नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, क्लास सी स्मॉल साइज नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, जिसमें होस्ट की तादाद कम व बेश हो, कम या ज्यादा होती है। तो इसमें जो नेटवर्क आईडी है वो 24 बिट की कर दी गई है, उल्टा कर दिया है, क्लास ए और क्लास सी आपस में अपोजिट हो जाते हैं। उसमें 24 बिट के होस्ट आईडी थी और 8 बिट की नेटवर्क आईडी थी। यहाँ पे 24 बिट की नेटवर्क आईडी बन गई है और 8 बिट की बिट 8 होस्ट आईडी बन गई है। The higher order bits of the first octet of IP address of class C are always set to 110. क्लास ए में सिर्फ एक बिट को हम रिजर्व करते थे, फर्स्ट वाला 0। दूसरे में क्लास बी में हम 10 को रिजर्व करते थे उसमें फर्स्ट ऑक्टेट में। यहाँ पे 3 बिट्स रिजर्व करते हैं फर्स्ट ऑक्टेट में 110। दी रिमेनिंग 20 और बाकी 24 में से जब 3 बिट रिजर्व हो जाएंगे 21 रह गए। 21 बिट आर यूज टू डिटरमिन नेटवर्क आईडी और इसमें ही हम नेटवर्क आईडी डिटरमिन करते हैं। The 8 bit of the host ID is used to determine the host in any network और उसके बाकी जो 8 बिट हैं उसमें हम host ID डिटरमिन करते हैं। तो क्लास C हैज अ टोटल ऑफ 2 की पावर 21। तो ये बनते हैं कितने 20,97,152 20,97,152 नेटवर्क एड्रेसेस बना सकते हैं हम। और जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे 2 की पावर 8 और -2 तो ये बनते हैं 254 होस्ट एड्रेसेस। ठीक है, होस्ट हमारे पास इसमें तो सिर्फ 254 आ सकते हैं हर एक नेटवर्क में। हर एक इस अब ये 20 लाख है ना, तो एक से स्टार्ट हो जाए। एक नेटवर्क में हम 254 होस्ट रख सकते हैं अगर हम क्लास सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। फिर दूसरे में हम 254, फिर तीसरे में 254, फिर चौथे में 254, इस तरह 20,97,152 नेटवर्क जो होगा उसमें भी 254 ही आएंगे। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क आते हैं। आईपी एड्रेस बिलोंगिंग टू क्लास सी रेंजेस फ्रॉम 1। अब वो कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, क्लास बी स्टार्ट हो रहा है 191 पे। तो इसके बाद 192 नंबर स्टार्ट होता है। 192 ये आपका अब आएगा। ये 192 कैसे बना, ये आपको 191 पे 128 कैसे बना और 191 पे स्टॉप हुआ और इस तरह 192 और फिर 223। तो ये यहाँ पे इसकी रेंजेस हैं, डिफरेंट रेंज होती है और उस रेंज को आपने याद रखना है। 0 से 127 क्लास ए का है। ठीक है, उसके बाद 128 से 191 क्लास बी है। 192 से 223 क्लास सी है। ठीक है, और इसी तरह 224 से 239 क्लास डी है और 240 से 254 फिर हमारे पास क्लास ई है। तो ये इसकी रेंजेस हैं। तो ये आप एक दफा इसको रिमाइंड कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाए। ठीक है जी। दूसरी अगर इसको आसान तरीका है ये है फाइंड करने का कि आपके पास जो ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है, 24 बिट में जो फर्स्ट ऑक्टेट बिट है, जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑक्टेट बिट है, ये अब क्लास सी है। क्लास सी में देखिए नेटवर्क आईडी ने 3 बाइट रिजर्व किए हैं, 3 बाइट। क्लास सी ने 3 बाइट रिजर्व किए हैं सारे, 3 बाइट रिजर्व हैं इसके, और लास्ट सिर्फ एक बाइट उसने होस्ट आईडी को दिया हुआ है। तो इसमें जो ये फर्स्ट बाइट है, ये जो 8 बिट है, ठीक है, ये वो मैं बता रहा हूँ कि 192 और 223 कैसे बना। तो ये आपके पास जैसे 8 बिट हैं इस बाइट में, ठीक है, 4 4 के चंक्स हैं, आपको जैसे पता है, सेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो क्लास सी में आपको क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 बिट जो हैं ये 1 1 0 ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व है, बाकी ये होंगे। इनकी चेंजिंग नहीं होगी, इनकी आप पावर लगा सकते हैं, इनको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इनको रिजर्व कर दिया गया है, इसकी जगह ये 3 आ गए। अब इनके ऊपर पावर लगा दें, तो पावर लगाएंगे तो ये लास्ट वाला क्या बनता है 128। ठीक है, 128 बनता है ये, समझ जाए।
और जो इसके ऊपर ये जो 1 है ये बनता है 64। जब इसके ऊपर आप पावर डालेंगे, वेट डालेंगे तो ये 64, तो 128 में आप 64 ऐड करें तो कितना बनता है ज़रा आप देख लें। तो मेरे ख्याल में ये बनता है 192। ठीक है जी, तो 192 बनता है। इसलिए हमारी स्टार्टिंग 192 से हो रही है और एंड कर रहे हैं, अब एंड 223 है। तो 223 कैसे किया गया है? 223, ठीक है, 223। अब 223 बनाते हैं। तो हर नेटवर्क का यही तरीका है, हर नेटवर्क का, कि उसके फर्स्ट और लास्ट स्टार्ट कैसे बनाया जाता है। तो ये मुझे यहाँ पे ख्याल आया तो इसलिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आप क्लास ए क्लास बी का फिर खुद देख लें। तो स्टार्ट पॉइंट क्लास सी का हमने देखा 192 बन गया है, तो उसका एंड कहाँ पे होगा? अब आप उसके एंड के लिए जो बाकी सारे जो बिट्स हैं इसको ऑन कर लें। इन 3 को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको ये फिक्स है, इनको आपने यूज़ करना है, इनको ऑन कर लें। इनको ऑन कर लें और इसके ऊपर अब पावर डाल दें। सिर्फ़ एक ये 0 है, इस पे जो पावर होगी वो उसका कोई मकसद नहीं है क्योंकि वो 0 ही होगी। बाकी जो जितने हैं तो इस पे कितना पावर आता है 1, इस पे आता है 2, इस पे आता है 4, इसके ऊपर आता है 8, इसके ऊपर आता है 16, ये 32 है लेकिन 32 काउंट नहीं होगा, तो 64 और 128 अब इनको ऐड करें। तो 128, ठीक है जी, उसके बाद 64 प्लस 16, सॉरी 32, ना, ये 16, ये 8, ये 4, ये 2, ये 1, तो ये आपके पास 223 बनता है। ठीक है जी। तो ये जो इसका नेटवर्क बाकी जो पोर्शन है वो तो चेंजिंग उसमें होती रहेगी। जो फर्स्ट चेंजिंग है वो जस्ट आपकी यहाँ पे टोटल 192 से उसकी रेंज स्टार्ट हो रही है और 2 टू 3 तक जाएगी। बाकी जो अगले बीट्स हैं उसमें चेंजिंग आप करते रहें, लेकिन जो रेंज है उसकी 192 से 223 तक है। इसी तरह जो फर्स्ट क्लास ए था उसकी रेंज कितनी सी 0 से स्टार्ट हो रही थी। क्यों? उसका जो फर्स्ट बीट था हमारे पास वो क्या था? 0। फर्स्ट हम जो रिज़र्व कर रहे थे वो 0 रिज़र्व कर रहे थे। बाकी जो 7 बिट बचती हैं उन सबको आपने जो इनिशियल वैल्यू है हम उसकी 0 रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सारे 0 रखे और सिर्फ़ इनको काउंट किया तो ये 192 बना। जब हमने सारों को ऑन किया तो वो 223 बना। अब इस सारों को मैं 0 रखता हूँ तो वो 0 बनता है। अगर सारों इसके बाद वाले जितने 7 हैं उनको ऑन करता हूँ तो वो 128 बनता है। 2 की पावर 8 करेंगे तो 128 बनेगा। तो हमारी जो टोटल रेंज थी उसकी सॉरी 128 बनता है। तो टोटल हमारी जो रेंज थी उसकी 0 से 128 थी। ठीक है जी? 0 से 128 फिर 2 हमने माइनस किए तो 126 बन गई। तो ये तरतीब थी इसकी। और इस तरह क्लास बी है, क्लास बी में आपने 1 और 0 फिक्स करना है, बाकी को एक दफ़ा 0 कर दें, फिर उस दफ़ा दूसरी दफ़ा 1 कर दें। तो उससे आपको लास्ट और फर्स्ट रेंज फाइंड आउट हो जाएगी, जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लास सी हम पढ़ रहे थे। मैं इसके ये रिमूव कर देता हूँ। क्लास सी, क्लास सी में हम आए हुए हैं। तो क्लास सी से बात चली थी। टोटल यहाँ पे 20,97,152 हो गए। अच्छा, इसकी जो रेंज है 192 से 223 तक है। तो इसका जो फर्स्ट होगा वो होगा 192, ठीक है जी, डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0। और इसका जो लास्ट होगा वो होगा 192, ठीक है, डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255। 4 सेक्शन है। तो हमने सारे बीट ऑन कर दिए हैं, उसके जितने भी आगे ले बीट थे 8 8 वो सारे ऑन कर दिए। तो ये दोनों
आपकी असाइन नहीं होंगे किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी यूज़र को, ना ये वाला एड्रेस मिलेगा, ना ये वाला मिलेगा। बाकी दरमियान में जितनी भी रेंज होगी 192 डॉट जैसे 168 डॉट 178 डॉट 1 तो इस तरह के दरमियान में जितनी भी कॉम्बिनेशन बन सकती हैं बाइनरी की, वो आप उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 192 डॉट 0.0.1 1 दे सकता हूँ। फिर 192.0.0.2 192.0.0.3 इस तरह डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट 7 और इस तरह 254 तक आप आ जाएँगे। फिर उसके बाद आप इसको 1 कर दें, फिर 1 से स्टार्ट करें, फिर इसको 1 रहने दें, फिर इसको बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ। फिर इसको 2 कर दें, फिर बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, फिर इसको 3 कर दें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। फिर जब ये पूरा एक दफ़ा खत्म हो जाए, फिर 192 के बाद 193 आ जाएगा, फिर 194, फिर 195, फिर 196, 197 और 223 तक तो बहुत सारे। तो वो बहुत सारे कितने हैं नेटवर्क टोटल नेटवर्क बनेंगे 20,97,152 और उसमें जो होस्ट बनेंगे आपके पास हर एक में वो 254 होस्ट ही होंगे। यानी 0 से आप ज़्यादा से ज़्यादा 254 तक आ सकते हैं। ये एक्स जो है, ये नंबर जो है 200 0 से 255 यानी 55 हम नहीं लिखते, तो आप 54 तक ही आएँगे। क्योंकि अगर 55 लिख दिया तो फिर वो ब्रॉडकास्ट आईपी बन जाएगा। टोटल ये 255 ही है नंबर। तो इसमें इतने होस्ट आ सकते हैं हर एक नेटवर्क में और लेकिन टोटल जो नेटवर्क हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरतीब थी एड्रेसिंग की कि आईपी एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे कैसे की जाती है, उसमें कौन से क्लासेस हैं और हर क्लास में कैसे उसकी जो तरतीब बनाई गई है आईपी एड्रेसेस की, वो कैसे की गई है। तो ये आज हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी इश्यू हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कोई इश्यू नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग thoroughly देखें, इसको स्टडी करें और इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, बाद में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।